को विद इन द स्क्रीन रखना होगा। आप इसकी आसान मिसाल यूँ समझ लें कि उमूमी तौर पर रास्टर डिज़ाइन जो है वो RGB में ही होते हैं और उमूमी तौर पे वेक्टर डिज़ाइन जो हैं वो CMYK में ही होते हैं, क्योंकि CMYK प्रिंटिंग सपोर्ट करता है, RGB जो है वो वेब एंड स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन को सपोर्ट करता है। इसके लिए RGB और ये CMYK में फ़र्क रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे टूल्स थे। अच्छा, इसके अलावा हमें कहीं टाइप करना है तो हम इस टाइप टूल पे जाएंगे, इसको यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो ये टाइपिंग ऑन हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। हमने जो है ना वो इसमें जो मैटर लिखना है वो हमने इस पर लिख लिया। लिखने के बाद दो तरीके हैं, अब आप चाहो कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ किसी और ऑब्जेक्ट को, तो कैसे करोगे? आप डायरेक्ट आप सेलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे तो इसके अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको स्केल अप स्केल डाउन दोनों कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसमें टाइप टूल में बहुत सारे हैं। एरिया टाइप टूल है, टाइप ऑन अ पार्ट टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल है और वर्टिकल टाइप ऑन अ पार्ट टूल है। ये आपको थोड़ा सा कंक्लूड करके बताते हैं कि होता क्या है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में काम करेंगे तो हम एरिया टाइप टूल के ज़रिए उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस पर वर्किंग करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोई भी पाथ बनाते हैं, मिसाल है हम एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं, अब इसके ज़रिए जब हम काम करेंगे, इस पर काम करेंगे तो ये हम एरिया टाइप ऑन अ पार्ट टूल कर लेंगे तो ये इस पर लिखता रहेगा। ठीक है, ये टाइप टूल हो गया। ये हमने ऑब्जेक्ट्स को देख लिए, हमारे पास रेडीमेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद हमने जो है वो सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देख लिया। ये लाइन सेगमेंट टूल आती है। लाइन सेगमेंट टूल क्या करती है? हमें स्ट्रेट लाइन बनानी हो, कर्व लाइन बनानी हो, स्पायरल बनानी हो, रेक्टेंगुलर ग्रिड बनानी हो या पोलर ग्रिड बनानी हो तो इसके लिए इस्तेमाल होती है। लाइन टूल आपने बनानी है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है तो शिफ्ट दबा कर हम बनाएंगे, और अगर शिफ्ट को छोड़ देंगे तो ये हम जैसे डायगनली लेकर चलेंगे वैसा करेंगे। आर्क के थ्रू हम आर्क हमें कितना बड़ा करना है और किस डायमेंशन पर करना है। फिर स्पाइरल अगर हमें करना है तो हमें कितना छोटा कितना बड़ा करना है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हमें जो है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड बनानी है तो ये ठीक है, ये ग्रिड बन जाएगी। अगर हमने पोलर ग्रिड बनानी है तो पोलर ग्रिड बन जाएगी। ये तमाम चीज़ें हैं हमारे पास। अब मिसाल है हमारे को पोलर ग्रिड के अंदर अपने तौर पे अमेंडमेंट करनी है तो ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई कॉन्क्रीटिव डिवाइडर्स जो है वो 5 नहीं हो, वो हमारे पास 8 हों, और रेडियल डिवाइडर जो है ना वो हमारे पास 5 नहीं हो, वो हमारे पास सिर्फ 3 हो। तो हम इसको ओके करेंगे और ये हमारे पास बनकर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल ये आया कि हम टाइप टूल पे हमने टाइप किया तो अब हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो ऊपर जो है वो कैरेक्टर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। साइज़ इसका तो रेगुलर है, वरना तो आप इसमें बोल्ड की जिसमें प्रॉपर्टी होगी आप उसमें बोल्ड भी कर सकेंगे। ठीक है, इसमें बोल्ड की प्रॉपर्टी है, आपने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, या बोल्ड और इटैलिक सब कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि साइज़ आपने बड़ा करना है फ़ॉन्ट का, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ से डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर दें तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब फ़ॉन्ट को बड़ा करने छोटा करने के भी तरीके हैं। अब मिसाल है आपने फ़ॉन्ट्स यहाँ से सेलेक्ट किया तो फिर तो ठीक है फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से बड़ा करूँ तो अब आप यूँ अगर करेंगे या यूँ करेंगे तो ये ग्राफिक्स की फील्ड के अंदर ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, आप जुर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हमें जब करना है तो कैसे करना है, शिफ्ट दबा के हम करेंगे तो वन साइड से प्रोपोर्शनली जूम इन होगा, जूम आउट होगा, या ये स्केल अप होगा और स्केल डाउन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबाकर करते हैं
तो ये 4 साइड से स्केल अप और स्केल डाउन होता रहेगा। ठीक है, शिफ्ट दबाकर करेंगे तो एक तरफ से जूम इन ये स्केल अप और स्केल डाउन होगा, और ऑल्ट और शिफ्ट ये दोनों दबाकर हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये दो चारों तरफ से स्केल अप और स्केल डाउन होता रहेगा। कोई सवाल है? सही है, इतना क्लियर हुआ। अब हम एक काम करते हैं कि हम आज के असाइनमेंट पर आते हैं कि आज हम बनाएंगे क्या। चलिए इसमें से ना कोई भी एक चीज़ को हमें काम करते हैं कि आपके लिए ले लेते हैं। चलें ये आज बनाते हैं। ये सर फैज़ान और सर जीशान की शफ़क़त है। ठीक है, इसको हमने डेस्कटॉप पे कॉपी कर दिया। अब आपको इलस्ट्रेटर के फोल्डर के अंदर इसको लाना है, विद इन द प्रीमिसेस इलस्ट्रेटर में लाना है। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप इधर से क्लिक एंड ड्रैग कर लें तो भी आपके पास आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप फाइल में जाकर और इधर से आप कर देंगे ओपन। ओपन में जाने के बाद आपके पास डेस्कटॉप सेलेक्ट हो गया और आप इधर से इमेज को पकड़ के एंटर कर देंगे तो ये आपके पास इमेज आ जाएगी। सही है, ये अब आपने जब ओपन किया है तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट खुल गया। यहाँ पर देखें आप, डॉक्यूमेंट नेम चेंज होगा। और यहाँ पर हम काम कर रहे थे, अब आपने यार मैं यहाँ से यहाँ कैसे लाऊँ, तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहाँ से क्लिक करें और यहाँ ले जाके ड्रैग कर दें, एक तो ये बात हो गई। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से जाएंगे प्लेस में। जब आपका ये खुला हुआ है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट बंद है, अब आप यहाँ से जाएंगे प्लेस में, और प्लेस में जाने के बाद डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पर उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, प्लेस कर देंगे तो वो इधर आपके विद इन द आर्टबोर्ड, उसी आर्टबोर्ड जिस करंट आर्टबोर्ड में आप काम कर रहे हैं वो इधर आकर इमेज को प्लेस कर देगा। अब हम एक काम करते हैं कि इस इमेज को बनाते हैं। ठीक है, अब इस इमेज को हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको पहले बनाएंगे। इसके ऊपर हम ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट दबा के इसको साइड में रखेंगे। एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। दूसरा एलिप्स टूल बनाना है हमें। शिफ्ट के साथ दबाएंगे बनाएंगे तो बिल्कुल प्रोपोर्शनली बनता रहेगा, और शिफ्ट के साथ नहीं बनाएंगे तो ये अपने हिसाब से बनेगा। ये हमारे पास ये हो गया। हमने इसको भी शिफ्ट के साथ लेकर आए ताकि ये इसी लाइन में आता रहे, वरना ये ऊपर नीचे हो सकता था। इसके बाद ये टी लिखा हुआ है तो आप टी कैसे लिखेंगे, टी तो डायरेक्ट फ़ॉन्ट से लिख लेंगे, लेकिन अब ऐसा ही चाहिए हमें तो हम इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल है हमने जो ना वो इम्पैक्ट का फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, इसको शिफ्ट दबा कर और इसको डायगनली बड़ा किया। अच्छा, अब सपोज करते हैं हम, और यार ये तो ऐसा है नहीं, तो फिर अब क्या करेंगे, इसमें फ़र्क है ना, ये ऐसा अलग है और ये अलग है। अब हम दूसरा काम करेंगे, वो क्या करेंगे कि हम रेक्टेंगल टूल के ज़रिए इसको बना सकते हैं। रेक्टेंगल टूल के ज़रिए हमने इसको ये एक रेक्टेंगल बनाया। अब ये इसमें फ़र्क है, तो फ़र्क है तो अब इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम इसको यहाँ से और रोटेट करेंगे, इसको सेम इसके ऊपर बिठा देंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि वो साइज़ पर आ जाए। और इसी तरह अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने का क्या तरीका बताया था, ऑल्ट करके कॉपी करेंगे तो ये दूसरी इमेज बन के आ जाएगी। हम इसको यूँ घुमाएंगे, इसको यूँ कर देंगे। ठीक है, ये सेम इसके ऊपर कॉपी हो गया। हमने इसको क्लिक किया, शिफ्ट दबाकर इसको भी क्लिक किया, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और इसको उठा के हमने इधर सेंटर में रख दिया। अब हमें कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, कलर चेंज करना है तो ये आपके पास इतने बड़े बड़े कलर पैलेट्स, कलर के बॉक्स मौजूद हैं। हमने सबसे पहले बड़ा जो बॉक्स है उसको लिया तो जो है ना वो हमने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हमने इसका रेड कलर ले लिया तो ये रेड फिल हो गया। सर्कल हमारा कौन सा कलर था, ये वाइट कलर था। इस पर क्लिक करेंगे, वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे
और टी जो है हमारा ये यही था, इसको उठा के हम सिर्फ सेंटर में ले लेंगे। अच्छा, एक तो ये तरीका था कि जो हमने इसको बनाया। इसके अलावा कौन सा तरीका है? दूसरा भी तरीका है। एक ये तरीका हमने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो हमने इमेज को इधर प्लेस किया है, हम एक काम करते हैं कि इसकी ओपेसिटी कुछ कम कर देते हैं। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी वो होती है कि जिसमें जब ट्रांसपेरेंसी ऐड हो जाए किसी भी इमेज के अंदर, ये ओपेसिटी के प्रोसेस के थ्रू होती है। अब मिसालें 50 कर दी तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया। अमूमी तौर पे आपने कई जगहों पे देखा होगा कि अगर इमेज होती है या वीडियो चलती है तो सेंटर में नाम लिखा हुआ आता है जो कि बहुत लाइट सा होता है, उसको वाटरमार्क कहते हैं। वाटरमार्क कैसे आएगा? वो इसी तरह ओपेसिटी के जरिए आएगा। आपने अपना नाम लिखा या कंपनी का नेम लिखा और उसके बाद उसकी ओपेसिटी को कम कर दिया तो ये एज अ वाटरमार्क ट्रीट करेगा, ठीक है। हमने इसकी ओपेसिटी को 50% किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके इस ऑब्जेक्ट को, जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, उसको लॉक कर दिया। अब ये कहीं नहीं हिल सकता, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि हम सबसे पहले ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है, अब पहले ये बनाएंगे। क्यों? अगर मिसाल है मैं ये बड़ा ऑब्जेक्ट पहले बनाता हूँ तो अब वो पूरा हाइड हो जाएगा मेरे लिए, तो मुझे तो पता ही नहीं है मैं करूँगा क्या। तो मैंने इसके लिए अब सबसे पहले छोटा ऑब्जेक्ट बनाया। छोटा ऑब्जेक्ट पहले हमने कैसे किया था? हमने सिलेक्शन टूल के ज़रिए इसको रोटेट किया था और उसके बाद इसको यहाँ पे प्लेस किया था। हम इस बार ये नहीं करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे तो अनडू हो जाएगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो हमने परफॉर्म किया था वो सेम वैसा ही हो जाएगा, सही। अब हम इसको ये करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू हमने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट को एक कॉर्नर में रखा, दूसरे पॉइंट को दूसरे कॉर्नर में रखा, तीसरे पॉइंट को तीसरे कॉर्नर में रखा और चौथे पॉइंट को चौथे कॉर्नर में रखा, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू, एक ये टूल, एक ये कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, फिर उसके बाद ठीक है। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, सपोज करें कि मेरे पास नीचे अब इसको ऐड करना है, यानी कि इस तरफ बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा? या तो मैं इसको सिलेक्शन टूल के ज़रिए यूँ खींच लूँगा तो ये साइडों से भी बढ़ जाएगा। अब मैं चाह नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए पहले एक कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबाकर दूसरे कॉर्नर को सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये दोनों जो है ना वो फिर अब इसको स्ट्रेट हम आगे बढ़ा और कम कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि हर काम को करने के 2 से 3 तरीके हैं, सारे मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। इस बात की कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने इसी तरीके को फॉलो करना है या दूसरे तरीके को फॉलो करना है। आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या फिजिबल है, जिसमें आपको इजी हो आप वो तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तरीका आपको मैंने करके दिखा दिया, दूसरे तरीके पर हमें एक ये बना दिया। अब हम सर्कल पर आएंगे, सर्कल पर आते हैं, हम इसको ये बनाना शुरू कर रहे हैं। अब शिफ्ट दबाकर मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ तो ये यहाँ से, अब हम देखें कि टॉप से तो है ही नहीं, टॉप से तो अपनी जगह पर खड़ा नहीं है, तो फिर हम इसको हिलाने के लिए 2 तरीके, बात हुई फिर 2 तरीके, या तो हम इसको छोड़ दें, डिलीट करें और दोबारा बनाना शुरू करें। दूसरा तरीका ये कि हम इसको रहने दें, स्पेस बार जब साथ में दबाएंगे ना तो वही हैंड टूल के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हिलना शुरू हो जाता है आर्टबोर्ड, इसी तरह से हम जब ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के वक्त स्पेस बार दबाएंगे तो उस स्पेस बार ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पर फोकस कर लेगा, और ये हमने इसको यहाँ पर आकर सेट कर दिया। इसके बाद माउस का कर्सर छोड़ेंगे, शिफ्ट का बटन फिर बाद में छोड़ेंगे। 2 ऑब्जेक्ट हो गए हमारे। तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा रेक्टेंगल टूल था, ये हम बना चुके। अब हमारा प्रोसेस आता है कलरिंग का। कलरिंग में ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा रेड कलर था, रिक्वायरमेंट जो हमारी रेड कलर की थी उसको फिल किया। बाकी तो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब क्या करेंगे? हो यार, इतनी मेहनत से बनाया और अब तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसको भी सेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि अरेंज करते हैं सेंड बैकवर्ड, एक चीज़ इनेबल हो गई।
सही है। अब आपके पास ये चीज़ नज़र आ गई। हम कहते हैं कि सेंटर का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो कहाँ पर है। चलें, हमारी रिक्वायरमेंट पहले इस सर्कल की वाइट कलर की थी, वाइट कलर इसको फिल करते हैं। अब वो चीज़ तो है ही नहीं जो हमने बनाई थी, तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसको एक बार और सेंड बैकवर्ड करेंगे और इसको भी पकड़ के हम सेंड बैकवर्ड करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम दोबारा इसको पकड़ के सेंड बैकवर्ड करेंगे और इसको भी पकड़ के सेंड बैकवर्ड करेंगे, तो अब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि एक मिसाल है, आपके पास बहुत बड़ी एक बुक लाइब्रेरी है शेल्फ में, ठीक है, सारी बुक्स आपने अलाइन की हुई है। अब आप चाह रहे हो कि आपने जो आखिर में बुक रखी है वो सबसे पीछे चली जाए। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि जो सबसे आखिर में बुक रखी जाए वो सबसे पीछे हो, हालांकि जो आखिर में बुक रखी जाएगी वो तो सबसे आगे होगी। तो इस वजह से हमने इसको अरेंज की के थ्रू बैक पे किया। अरेंज था, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो अलाइन थे, हमने एक ऑब्जेक्ट को अरेंज टू बैकवर्ड किया तो पीछे आया, फिर बैकवर्ड किया पीछे आया, फिर बैकवर्ड किया पीछे आया। इसी तरह अब जो ये दूसरा सर्कल था हमारा, इसको एक बार बैकवर्ड किया तो एक ऑब्जेक्ट के पीछे आया, दूसरी बार बैकवर्ड किया तो दूसरी ऑब्जेक्ट के पीछे आया। इस तरीके से हमारी अरेंजमेंट सेट हो गई। ये दो हमारा जो है ना वो तरीका हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है ना वो मैं आपको दोबारा क्लियर करूं। एक तो ये कि लॉक कैसे हुआ था, वो लॉक क्यों हुआ था कि ये हमने इमेज पकड़ी थी, इमेज को समझेंगे हम इस फॉर्म पे मौजूद थे, ठीक है। ओपेसिटी क्यों कम की थी, ओपेसिटी हमने इसके लिए कम की थी ताकि जब हम उसको ड्रॉ कर रहे हों तो हमें पता चल सके कि अब क्या चीज़ ड्रॉ करनी है और अब क्या चीज़ ड्रॉ करनी है। सही, हमने इस वजह से इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। सपोज करें कि अगर मैं ओपेसिटी कम नहीं करता तो मुझे क्या नुकसान था, मुझे नुकसान ये था कि मैंने इसको सेम एज इट इज़ यहाँ रख दिया, तो मुझे तो अब पता भी नहीं चल रहा ना कि मुझे माइनस करना है कुछ या प्लस करना है, इसकी एडजस्टमेंट सही है या नहीं है। तो इस वजह से मैंने